भोपाल के सुशील प्रकाश वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी में कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। 38 देशों वाले रोज फेडरेशन में यह महत्वपूर्ण पद पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। भोपाल ही नहीं, पूरा प्रदेश और देश उनकी इस उपलब्धि पर गौरवान्वित है। फेडरेशन में कोषाध्यक्ष को ही अगला अध्यक्ष बनाने की परंपरा रही है। इस लिहाज से वर्ल्ड फेडरेशन को पहला भारतीय अध्यक्ष मिलना लगभग तय हो गया है। भारत में गुलाब के शौकीन बहुत हैं। भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय गुलाब प्रदर्शनी में उमड़े लोग इसका प्रमाण हैं। लेकिन देश में फ्लोरिकल्चर उतना विकसित नहीं हो सका जितना आवश्यक है। गुलाब और अन्य फूल बगीचों तक रह गए। किसानों तक प्रभावी तकनीक नहीं पहुंच पाई, इसलिए खेतों में फूल नहीं खिल सके। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी के कोषाध्यक्ष सुशील प्रकाश कहते हैं, देश अब बदल रहा है। विश्व में बहुत सारे देश हमसे बहुत आगे हैं। यूरोप में बहुत गुलाब प्रेमी हैं। इंग्लैंड जो है हमेशा गुलाब का बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं हब रहा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में किसान, और मैंने देखा फ्लोरिकल्चर में भी वो बहुत आगे हैं। केवल गुलाब हम लोग ये सोचते हैं कि केवल हॉबी का काम है, नहीं, ये कट फ्लावर का व्यापार आपने सुना है। हॉलैंड में आल्समर की मंडी हुआ क्या है कि क्योंकि हमारे देश से सही रिप्रेजेंटेशन कभी हुआ नहीं, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे देश में नहीं आ पाई। हमारे यहाँ हॉबी के तौर पे या जो लोग अपना बगीचा लगाते हैं उन्होंने तो अच्छे अच्छे गुलाब लगाए, पर किसान के पास भी सही टेक्नोलॉजी नहीं है। पर आज का भारत अलग भारत है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, और संभवतः यही वजह है कि मेरे को ये पद मिला, क्योंकि विश्व चाहता है कि भारत का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। और जो 130-140 करोड़ लोग हैं, और यहाँ अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर पौधों की संभावनाएं हैं, यहाँ गुलाबों का, कट फ्लावर का बड़ा मार्केट खुद ही है। हमको एक्सपोर्ट की तरफ तो देखना ही नहीं है। आज हमारा ही देश में आप देखिए प्रचलन हो गया, लोग बुके लेके जाते हैं, छोटे छोटे घरों में लोग पौधे लगाते हैं। तो इसके अंदर मेरे आने से बहुत सारी नई चीजें इंडिया में आएंगी। क्या भारत में गुलाब की सैकड़ों प्रजातियां उपलब्ध हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत गुलाब किसी का भी दिल लुभा सकते हैं, लेकिन विश्व पटल पर भारत मुकाबला कर सके, इसके लिए दूसरे देशों के गुलाब को भारत की मिट्टी में खिलाने की तैयारी है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी में जिम्मेदारी संभालते ही सुशील प्रकाश ने दूसरे देशों की नर्सरी में भारतीय मौसम के अनुरूप गुलाब की नई किस्मों को विकसित करने की पहल शुरू कर दी है। सबसे पहले तो भारत के लिए हमको ऐसी वैरायटीज चाहिए जो हमारे देश में। हमारा देश ठंडा देश तो है नहीं, हमारा देश जो क्लाइमेट है, और इसमें बहुत सारी नर्सरीज है जिनसे मेरी बात हुई, जिसमें फ्रांस की मियोलॉ नर्सरी है, कोडस नर्सरी है जर्मनी की, डॉट नर्सरी है स्पेन की, और वो लोग तैयार हैं कि वो हमारे देश के हिसाब से गुलाब विकसित करेंगे और उनके ट्रायल्स करेंगे यहाँ। तो वो जो गुलाब होंगे उनकी ईल्ड भी ज़्यादा होगी, उनकी जो दिखावट होगी और वो होगी वो हमारे मौसम के हिसाब से सूटेबल होगी। तो इस तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं कॉन्फ्रेंसेस करवाऊँगा जिसमें ये नर्सरी मैन और रोज़ ब्रीडर्स यहाँ आएँ, मार्केट देखें, क्योंकि हमारा जो है कॉस्ट ऑफ लेबर कम है, तो हम जो गुलाब बनाएंगे उनकी कॉस्ट तो उतनी आएगी नहीं, हम लोग लो कॉस्ट। आज देखिए यूरोप भी क्या है, अफ्रीका में गुलाब का उत्पादन करता है। गुलाब के पौधे होते हैं यूरोपियन, लेकिन कीनिया और ये सब फ्लावर मार्केट में गुलाब उग रहे हैं। तो हमारा देश क्यों नहीं, हमारा देश पूरा सक्षम है। और जैसे आपने सुना कि अब ये समझ रहे हैं कि कोल्ड चेन बनाएं, हब बनाएं, जहाँ से ये गुलाब जा सके, आ सके, अपार संभावना है। और जो हॉबी वाले हैं उनको भी नए नए पौधे उपलब्ध होंगे, नई नई वैरायटीज उपलब्ध होंगी, और टेक्निकल जानकारी एकदम बहुत बढ़ेगी देश के अंदर, ये मेरा मानना है। उम्मीद है आने वाले समय में भारत का गुलाब और समृद्ध होगा। गुलाब का फूल महज प्यार और सम्मान के प्रदर्शन का माध्यम नहीं है। गुलाब के फूल में औषधीय गुण भी है। गुलाब का फूल मुंह संबंधी रोगों से निजात दिलाता है। यह सिर में होने वाले घावों को भी ठीक करता है। गुलाब से बने गुलकंद का सेवन गर्मी में फायदेमंद होता है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के इलाज में भी गुलाब को गुणकारी या लाभकारी माना गया है।